तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई अशोक वाटिका का सेट लीक कर दिया भाई, लीक कर दिया पूरा का पूरा। और पूरा सेट लीक है भाई, पूरा का पूरा। थंबनेल में जो आपने देखा है ना भाई, वो मैं सही कह रहा हूँ। मेरे पास हैगा, मैं पिक्चर्स भी दिखा दूंगा लेकिन वीडियो नहीं दिखा पाऊंगा। पिक्चर्स यहाँ पे आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगी, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे पहले आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि यश और सनी देओल का जो यहाँ पे भाई सीन है वो काफ़ी जल्द शूट होने वाला। सबसे पहले इन लोगों ने भाई यश को बुलाया, क्यों? देखो, यश अपनी टॉक्सिक की भी शूटिंग यहाँ पे कर रहे थे। हालांकि बताया ये जा रहा है कि बेंगलुरु प्रेस, जंगल, मुंबई चर्च और बेंगलोर में एक और शेड्यूल पूरा करने के बाद में टॉक्सिक टीम ने 1 महीने का यहाँ पे ब्रेक ले लिया है, क्योंकि यश के रामायण शूट की वजह से इन्होंने उसका ब्रेक लिया है टॉक्सिक का। वरना अगर ये नहीं होता तो वो प्रॉपर चलती रहती। एंड यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग और डिजाइनिंग का काम चल रहा है टॉक्सिक का, ठीक है। ये तो ही टॉक्सिक की बात जो कि मैंने पहले ही निपटा दी। लेकिन भाई अशोक वाटिका भाई साहब, जब से मैंने देखा है ना, इतना दोस्तों ज़बरदस्त है। नितेश तिवारी की एक एक बात आज मुझे याद आ रही है। उसने कहा था कि मैं उस लेवल पे बनाऊंगा रामायणा को, उस लेवल पे बनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। भाई साहब अशोक वाटिका क्या ज़बरदस्त यहाँ पे दिख रहा है। और जब हनुमान जी यानी कि सनी देओल साहब का वहाँ पे भाई सीन लगेगा ना भाई, मैं बता रहा हूँ सीटियाँ तालियाँ तो रुकेंगी ही नहीं। इतना ज़बरदस्त यहाँ पे वो व्यू आ रहा है निकल के। मैं चाहता ना वीडियो लगा देता, लेकिन मैं पिक्चर्स यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल बात करता हूँ यहाँ पे रामायण की जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है। देखो, रामायण के सेट से काफ़ी ज़बरदस्त अपडेट निकल के आई है कि यश के रावण किरदार के बॉडी डबल यानी कि चार्ली स्पूनर ने रावण बनाम इंद्रदेव सीन के लिए युद्ध प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। दोनों सितारे बहुत जल्द सेट पर शामिल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यश ने अपनी दोनों फिल्मों के लिए हॉलीवुड के सर्वश्रेष्ठ एक्शन परफॉर्मर को चुना है, जे पैरी, ठीक है। जे पहले अवतार और जॉन विक सीरीज पर काम कर चुके हैं, यानी कि जॉन विक और अवतार जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं जे पैरी। वो अब रामायण में काम करने आए हैं। ये यश ने इनको अप्रोच किया है। अब यहाँ पे कुणाल कपूर का सुनो। कुणाल कपूर जो ज्वेल थीफ में है, कुणाल कपूर ने इंद्रदेव के रूप में सुमाली और कैकसी के राक्षसों के खिलाफ एक युद्ध दृश्य शूट किया है। यह सीन एक पहाड़ी सेट पर फिल्माया गया है, जिसे स्वर्गलोक के हृदय माउंट मेरू के रूप में दर्शाया गया माना जा रहा है। हालांकि नेथिन थेरोन ने शोभना की स्टंट डबल के रूप में काम किया है। एक दृश्य में सुमाली कैकसी और देवताओं से बचाते हुए दिखाई देती है और वो एक सुअर पर सवार होती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे कुणाल कपूर ने ये जो सीन किया है, अब आप लोग ये सोचते होंगे कि सारे सीन में नितेश तिवारी मौजूद है। नहीं भाई, इस मूवी की जो एक कास्टिंग है ना वो तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसके जो एडी हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े मतलब बहुत सारे हैं और बहुत ही अलग लेवल के हैं। हालांकि मेरी अभी बात ही चल रही थी मेरे दोस्त से, वो मुझसे कह रहा था कि उसका एक रूम है, रूम यानी कि रूममेट है। हालांकि वो सीरियल में एडी है, जो मेरा दोस्त है उसका एक रूम मतलब उसके रूम में एक और है, उसका दोस्त वो रामायण में एडी बना हुआ है। उसने यहाँ पे बताया कि भाई कुणाल कपूर जो डॉन फिल्म में थे उनका शूट चल रहा था और वो उस सीन पे वो उसके कॉस्ट्यूम एडी था। यानी कि एक होता है भाई कैमरामैन एडी, एक होता है डायरेक्टर एडी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम के एडी होते हैं ना वो उसमें था। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कॉस्ट्यूम इतनी ज़बरदस्त है और कुणाल कपूर की हाइट और उनका जो रोल था वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच लग रहा था। और जब वो एक्शन यानी कि जब वो अपना रोल प्ले कर रहे थे उसमें, उस सीन में, तो भाई ऐसा गूज बम आ रहे थे। मतलब आप ये देखो कि कुणाल कपूर इंद्रदेव का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, जैसा भी इंद्रदेव का रोल होगा वो उसमें कर रहे हैं। लेकिन भाई वो ये बता रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त। मेरी अभी बात ही चल रही थी, हालांकि मैं एक फिल्म देखने गया था, एक ग्राउंड जीरो, और मैंने नेटफ्लिक्स पे आके भाई ज्वेल थीफ भी देखी। तो डायरेक्ट मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई रामायणा का तुझे पता चला, रामायणा की तू अपडेट नहीं दे रहा है। तो बाकी मैंने उससे ये पूछा, चलो ये तो ठीक है। सनी पाजी का उसने ये बोला कि उनकी जो कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम वगैरह, गदा वगैरह, ये सब तैयार है, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। सिर्फ और सिर्फ उनके आने की यहाँ पे जो है देरी हो रही है, बाकी सब कुछ यहाँ पे रेडी है सनी देओल का। एंड यहाँ पे पूरा शूट वूट लोकेशन वोकेशन सब यहाँ पे लिखी जा चुकी है, सारा सीन पार्ट सब कुछ यहाँ पे तैयार पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ उनके आने से 5 दिन पहले यहाँ पे सारी चीज़ें तैयारी हो जाएंगी। इवन यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इवन
यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सनी देओल का जो लुक होगा उसके ऊपर मतलब चेहरे के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ जो है वो पहनाएंगे शूट में, जैसे कि अवतार फिल्म में, अवतार मूवी जब शूट हो रही थी कुछ ऐसी चीज़ होती है। बाकी उसको एडिटिंग में वो भाई एक अलग ही मतलब कर देंगे, जैसा कि उनको दिखाना है वो उस तरीके से कर देंगे, ये उन्होंने बताया है। क्योंकि कुछ यहाँ पे किरदार ऐसे हैं कि उनके लिए एक अलग से चीज़ रखी गई, जैसे कि हनुमान जी का जो किरदार है उसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसा रखा गया है। बाकी यहाँ पे यश का जो कैरेक्टर होगा, यश में तो देखो, यश का देखो रावण का किरदार है, रावण के किरदार में अब ये सैफ अली खान जैसा वो आदि पुरुष वाला पता नहीं इस तरीके से रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि अब इनके ऊपर है। क्योंकि हनुमान जी का तो मैं जानता हूँ कि उनका तो एक ही चलेगा जैसा कि दारा सिंह का था, इसी तरीके से होगा। क्योंकि लास्ट टाइम अभी अपना ये शेट्टी साहब कांतारा वाले, अभी इनकी एक फिल्म जय हनुमान वो जो प्रशांत वर्मा की है, वो उसका एक पोस्टर आया था, तो उस पोस्टर में इनका जो फेस था वो फेस इनका एक नॉर्मल फेस था, बाकी जो पूरा जो इनका नीचे की जो बॉडी थी वो पूरी हनुमान जी के जैसी थी। भाई साहब यहाँ पे केस कर दिया उनके ऊपर कि आप ये कैसा कर सकते हो, आप हनुमान जी को दिखा रहे हो लेकिन आप अपना चेहरा लगा रहे हो। तो इस चीज़ का नितेश तिवारी और नमित मल्होत्रा भाई साहब बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही विवाद में फंस गई थी, तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग इस मूवी के पीछे पड़े। तो इस वजह से जो सनी देओल का जो फेस है वो एक तरीके से हनुमान जैसा ही होगा, जैसे कि मान के चलो दारा सिंह साहब का था, कुछ इस तरीके का। बाकी सब कुछ यहाँ पे रेडी है। बाकी एक चीज़ यहाँ पे जो बॉडी है वो किस तरीके की यहाँ पे चलेगी, देखो यहाँ पे बॉडी को लेके भी अपडेट आ रही है कि सनी देओल साहब की जो एक बॉडी है, यानी कि जो हनुमान जी की बॉडी हो दिखाई जाएगी वो थोड़ी सी यहाँ पे मस्कुलर दिखाई जाएगी, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे देखो सनी देओल साहब कोई फ्री तो है नहीं एक तरीके से हनुमान जी का रोल करने के लिए, बॉर्डर 2 की भी शूटिंग कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि इसके ऊपर मेकर्स ने कुछ ना कुछ सोचा हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने जब उससे पूछी थी तो उसने भी यही कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मसला चल रहा है, अंदर कुछ बातें चल रही है। बाकी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो क्लियरिटी होगी, क्योंकि जब इन्होंने सनी देओल साहब को लिया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने सोचा होगा कि किस तरीके से इसको रखना है। वो अपनी एडिटिंग टीम सब चीज़ों से बात कर चुके हैं, ये सब हो रहा है। बाकी भाई अशोक वाटिका का सीन सुनिए, अशोक वाटिका का ये समझ लो कि एक बगीचा यहाँ पे दिख रहा है, एक पेड़ वेड़ सब यहाँ पे सेट लगा हुआ है, एंड यहाँ पे साइड मतलब उनके जो बैकग्राउंड में नीला, यानी कि नीला यहाँ पे जो है पर्दा लगाया हुआ है दूर का एक स्केल दिखाने के लिए। ऐसा ही होता है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि रियलिटी में कोई जाके ऐसा कर रहा, क्योंकि देखो जिस तरीके अगर ये लोग ऐसा सेट बनाएंगे ना तो ही वो एक रियल लगता है। क्योंकि भाई देखो जब VFX CGI यूज़ होता है ना, और एक अच्छी कंपनी जब यूज़ कर रही है DNX जैसी, तो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये एक ग्रीन या ब्लू स्क्रीन पे शूट हुई पड़ी है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई अलग ही दुनिया में आ गया, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा था। अशोक वाटिका का जो सेट यहाँ पे लीक हुआ, अब पता नहीं भाई ये लीक करवाया है या लीक हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता। माफ़ी चाहता हूँ, चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, मैं नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूँ लीक हो चुका है एक पिक्चर। हाँ मैं ज़रूर यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूंगा, पूरी वीडियो मेरे पास पड़ी है। अगर आप लोग मुझे कहते हो कि भाई दो, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे बोल सकते हो। बाकी कोई बात नहीं यार, सीधा आप मूवी में देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी मैंने आप लोगों को बहुत चीज़ अपडेट दी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।